हमारे हिंदुस्तान में तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा चलती है, पीसीबी, पॉलिटिक्स, क्रिकेट और बॉलीवुड। और तीनों का आपसे क्या संबंध है? ये तीनों भी जो पीसीबी मिलके आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं और बहका रहे हैं, तो कैसे, इस वीडियो में बात करेंगे। और इसका आपसे क्या संबंध है और हमें क्या करना चाहिए, ये भी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बॉलीवुड की बात करते हैं। क्यों मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों हमारी जो यंग जनरेशन है इन बॉलीवुड के एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को भगवान बना रही है। वो हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे घर पे आके हमारी मदद करते हैं, हमारे घर को संभालते हैं, क्या करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। कितने ही जवान लोग इन एक्टर्स के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे कि ये भगवान है। क्यों? ये हमें समझने की ज़रूरत है कि जो भी कुछ वो कर रहे हैं ना, वो उनका बस काम है। जैसे आप अपना कुछ काम करते हो, कुछ जॉब करते हो या फिर कोई मजदूरी करते हो या फिर जो भी आपका कुछ है, जैसे आप कीबोर्ड के बटन दबा के अपना प्रोग्राम बना रहे हो, अगर आप आईटी में हो तो कुछ उसी तरह से एक्टर का काम है एक्टिंग करना। और वो काम वो खुद के लिए कर रहा है ताकि उसका पेट चले, उसका फैमिली का जो है उसका सर्वाइवल हो, इसलिए कर रहा है। लेकिन उनकी एक्टिंग देख के उनको ऐसा इमोशनल हम जो फील करते हैं, कुछ इस हद तक हम उनको लेके जाते हैं कि जैसे वो कोई भगवान है। सलमान की फिल्म आए, शाहरुख की आए, कुछ और किसी एक्टर की आए, या फिर कोई साउथ की मूवीज रिलीज हो, तो लड़के लड़कियां कुछ ऐसा मतलब बावले जैसा व्यवहार करते हैं कि भाई उनको क्या मिल गया कुछ। अगर कहीं से अगर किसी एक्टर को नज़दीक से देख लिया तो वो ऐसा लगता है उनको जैसे कि मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। भाई तुम्हारी ज़िंदगी क्या है? वो एक्टर को देखना ये तुम्हारी ज़िंदगी है, या फिर अपनी फैमिली की देखभाल करना, अपनी जो सोसाइटी है, अपना जो देश है उनके लिए कुछ करना, हमारी जी मानवता है, मानवता सभ्यता है, इसके लिए कुछ करना, ये तुम्हारी ज़िंदगी है? या फिर उनको देखना, उनको सिर्फ उनकी फिल्में देखना, ये ज़िंदगी है? अपने लिए कब क्या करोगे? सिर्फ मूवीज़ देखते रहोगे, उनके पोस्टर्स, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाते रहोगे, यही करना है ज़िंदगी में? बाकी और कुछ भी काम नहीं है, बाकी सारे काम हो गए। और जब जॉब नहीं मिलता है, कुछ और बाकी समस्याएं आती है, तो हम क्या करेंगे? हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेंगे, हम बाकी लोगों को क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो तुम अपने लिए क्या कर रहे हो पहले ये देखो। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वो लोग एक्टर्स अपना काम कर रहे हैं और हमें अपना काम करना चाहिए, देखना चाहिए। फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए होती है, कुछ उससे सीखने के लिए होती है, लेकिन एक लिमिट रहती है रील में और रियलिटी में। तो ये चीज़ समझना आपको ज़रूरी है कि किसी को भगवान नहीं बनाना चाहिए। जो भगवान है उनको ही बस हमने भगवान मानना चाहिए, ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। तो बात करते हैं क्रिकेट की। आरसीबी तो जीत चुकी है, तो बहुत जंगा ऐसा जश्न हुआ, और स्टेडियम के बाहर जो भी कुछ हुआ ये तो आपको पता ही है, 11 लोगों की मौत। इसका सीरियसनेस जो है हमें तब तक नहीं समझ में आता जब तक कि हम ऐसा नहीं सोचते कि वो 11 में से कोई एक जो था वो अपना फिर घर का कोई मेंबर था, फैमिली मेंबर था। तब तक उस चीज़ की जो सीरियसनेस है हमें समझ में नहीं आती। सोच के देखिए कि अपना भाई वो भगदड़ में है ना, एक गुजर गया है, तो पता चलेगा आपको कि कैसा होता है। जैसे बॉलीवुड है, कुछ उसी तरह से मैं कहूँगा कि क्रिकेट भी एक गेम है। गेम को एंजॉय करने के लिए होता है गेम, ऐसी भगदड़ मचाने के लिए, और उनको बहुत ज़्यादा उठा के ऐसे सिर पर बिठाने के लिए नहीं होता है। वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, देश के लिए खेलते हैं, लेकिन आईपीएल तो देश के लिए भी नहीं है। आईपीएल क्यों खेल रहे हैं? वो अपने पैसे के लिए। आप जो अपना टिकट दे के जाते हो ना, 1000, 2000, 5000 टिकट दे के, तो वो घुमा फिर के वो उनके खिस्से में आ रहा है, जिनकी टीम है उनके खिस्से में, जो ऑर्गेनाइजर से उनके खिस्से में जा रहा है, उनके पॉकेट में जा रहा है। आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल नहीं रहा कुछ, आपका जा रहा है ऊपर से। पैसा तो जा ही रहा है, आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। और सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, तो आप अपनी लाइफ को भी है ना और नीचे दबा रहे हो। जैसे जैसे आप उनको ऊपर उठा रहे हो कि भाई ये मेरा भगवान है, इसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, तो आप वही सोच रहे हो कि इसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, और ज़िंदगी में आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो आपको ज़रूरत उनके पीछे पीछे भागने की नहीं है, तो आपको ज़रूरत है अपनी लाइफ पर ध्यान देने की, अपनी लाइफ को और इम्प्रूव करने की। अगर आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर आप भागदड़ में अगर आपका हाथ पैर कुछ टूट जाता है ना, तो टीम के मेंबर नहीं आएंगे आपके हाथ पैर ठीक करने के लिए, हॉस्पिटल में बिल भरने के लिए वो टीम के मेंबर नहीं आने वाले। जब बाहर को इतना कुछ हुआ तो क्यों सेलिब्रेशन जो है नहीं रुका? इससे क्या पता चलता है आपको? आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टीम को। सोच के देखो कि किसी टीम मेंबर को या फिर टीम के कैप्टन को बोल दो कि भाई बाहर कुछ ऐसा दंगा हो गया, 1000 लोग मरने के कगार पर है, अगर आप जान दे दो तो बच जाएंगे। तो क्या सच में वो कैप्टन या फिर टीम का कोई भी मेंबर जान देने के लिए तैयार हो जाएगा? नहीं देगा, क्योंकि आपकी जान की कीमत ये है, ये 0
किसी को भी नहीं, ना गवर्नमेंट को है, ना क्रिकेट वालों को है, ना ही बॉलीवुड वालों को है। आपकी जान संभालनी है अपने आप को और अपनी फैमिली को, तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि वो बॉलीवुड और क्रिकेटर्स ये अपना काम कर रहे हैं अपना पेट चलाने के लिए, और इसमें वो सिर्फ अपना वैसे काम नहीं करते, तो वो साइकोलॉजी का यूज़ करके और अपनी तरफ आपको खींचते हैं। बीसीसीआई का जो है एनुअल इनकम पता है आपको, आपका जो इनकम है ना उससे कई हजार गुना है। तो उनको जो चाहिए ना वो उनको मिल रहा है, तो आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है। आप क्या कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, और अपना जो दिमाग है ना इसको और ख़राब कर रहे हैं। और पॉलिटिक्स की अगर बात करेंगे ना तो वो तो मामला ही कुछ अलग है। तो हमने ना अपने जो आमदार खासदार है तो उनको तो कुछ अलग ही हवा में उठा दिया है। मुख्यमंत्री, पीएम, सीएम, ये बाकी की चीज़ें तो छोड़ ही दो। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वो आपसे बने हैं, आप उनके लिए काम नहीं कर रहे। आपने उनको अपॉइंट किया है आपके लिए काम करने के लिए, और आप क्या कर रहे हैं, उनकी 500 की नोट, 1000 रुपये की जो है नोट लेके अपना वोट, अपना जो गुरूर रहता है ना, अपना जो एक स्वाभिमान रहता है, वो आप उनको बेच दे रहे 500 रुपये में। तो इतनी कम कीमत है आपकी। और बातें करते हैं कि भाई हमारे भाई के पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, हमारे जो दादा है पॉलिटिशियंस है तो उनका इतना बड़ा घर है। भाई घर किससे बांधा है, आपका जो पॉकेट में से टैक्स जाता है ना, आपका जो पैसा जाता है उसमें से उन्होंने वो घर तैयार किया है। वो जो गाड़ी ली है ना इतनी महंगी करोड़ की, तो आपकी मेहनत से ली है। पहले तो 500 में आप बिक जाते हो, और जब कभी कुछ काम पड़ता है फिर भाई के आगे हाथ जोड़ते हो कि भाई हमारा इतना काम कर दो, काम कर दो। और भाई क्या करते हैं, और भाई और इतना लगेगा, 500 दिए थे अभी 5000 लगेंगे तब तो आपका काम होगा, बराबर। तो समझ लो आपको किसके पीछे भागना चाहिए, पॉलिटिशियंस के पीछे नहीं, अपनी लाइफ के पीछे भागो। अपना जो है खुद इंप्रूव करने की कोशिश करो, कुछ और हाथ पैर मारो, ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा होगा। और पॉलिटिशियंस के पीछे ही अगर भागते रहे, उनकी गाड़ी के पीछे अपनी बाइक अगर निकालते रहे ना, तो आपका ज़िंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। भाव ने अगर एक बार खाने के लिए पैसे दिए, एक बार पार्टी दे दी, तो आप पूरे बिक जाते हो उसके लिए। तो इतनी सी बस आपकी इतनी सी ज़िंदगी है, इतने में बिक जाओगे। और इंडिया की पॉलिटिक्स के साथ में सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना वो क्या है पता है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स चलती है ना ये काम के भरोसे पे नहीं चलती कि हमने इतना काम किया है, हमारा ऐसा काम है, अपने इतनी सारी डेवलपमेंट की है। नहीं, ये चलती है जाति और धर्म के आधार पर। मुझे बहुत बुरा लगता है जो संविधान बना है हमारा, हमारे लोगों के लिए, डेवलपमेंट के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं। पुराने हमारे जो लोग थे उन्होंने मिलकर ये सब कुछ बनाया, तो किस लिए बनाया, ताकि देश की जो है तरक्की हो। देश डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप हो रहा है, लेकिन किस कीमत पर, लोगों का माइंडसेट जो है ना वो यहाँ पर दबा कर ऐसे तरक्की हो रही है देश की। तो सच में आपको लगता है कि देश बहुत ज़्यादा आगे जाएगा कुछ ऐसे ही चलता रहा तो इन सभी चीज़ों के लिए ना हमें बदलने की ज़रूरत है खुद को, और हमें ही बदलना पड़ेगा हमारे देश को भी। ना ये पॉलिटिशियंस बदलेंगे, ना ही बॉलीवुड वाले, ना ही क्रिकेटर्स। क्रिकेट से मैं भी प्यार करता हूँ, मुझे भी पसंद है क्रिकेट देखना, पसंद है खेलना भी पसंद है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि क्रिकेट के लिए मैं 11 लोगों की जान भी देने के लिए तैयार हो जाऊँ। तो समझो, क्रिकेट एंटरटेनमेंट के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए। आपको खेलना अच्छा लगता है तो फील्ड में जाकर खेलो, देखना अच्छा लगता है तो घर में बैठ के एंजॉय करो जब आपको टाइम मिलता है। फैमिली को टाइम देने के बाद, ऐसा नहीं कि क्रिकेट हमारी टीम हार गई तो मैं टीवी उठा के ये पटक दूंगा और टीवी फोड़ दूंगा। अपनी मेहनत से जो कमाई है, बाप ने जो कमाया है। बॉलीवुड की फिल्में अगर देखते हो तो बॉलीवुड से कुछ सीखो और उनके पीछे भागो मत, किसी को भगवान मत बनाओ। ये जानो कि भगवान आपके अंदर है और आपके माँ बाप के अंदर है, उनकी सेवा करो तो भगवान आपको मिल जाएंगे। बॉलीवुड के एक्टर्स में ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पॉलिटिशियंस की तो बात ही अलग है, तो उनका तो चैप्टर ही अलग रहता है। भाव के पीछे दुम हिलाते हुए भागना बंद कर दो और अपनी ज़िंदगी को संवारो, क्योंकि समझ लो कि आपकी ज़िंदगी जो है ना ये भाव से बहुत ज़्यादा बढ़कर है। भाव को आपके जैसे 50 और मिल जाएंगे, 5000 और मिल जाएंगे। अपनी फैमिली को और आपको खुद को, आप अकेले हो ये समझना ज़रूरी है। धन्यवाद।